नमस्कार, मैं निशा शर्मा न्यूज 21 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। ग्राम पंचायत हनुमान नगर पंचायत समिति पूगल के सरपंच मान बलराम जाखड़ और प्रतिनिधि श्रीमान काशीराम जाखड़ ने न्यूज 21 की टीम से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि उनके कार्यकाल में ग्राम पंचायत में शिक्षा के क्षेत्र में कितने सुधार किए गए हैं और विद्यालयों में कितनी बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई। उन्होंने कहा कि मनरेगा के तहत ग्रामीणों को रोजगार के अवसर प्रदान किए गए हैं। इसके अलावा उनके प्रयासों से पशु चिकित्सा केंद्र और उप स्वास्थ्य केंद्र भी यहाँ पर खोले गए हैं, जिससे कि ग्रामवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो रही है। इसी के साथ विकास की दिशा में भी उन्होंने ढाणी को सड़कों से जोड़ने का भी काम किया। आपको बता दें कि ग्राम पंचायत हनुमान नगर पहले पिछड़ी हुई पंचायत हुआ करती थी, लेकिन अब यहाँ पर विकास की रफ्तार को बढ़ा दिया है। श्री काशीराम जाखड़ ने जनता को आश्वस्त किया कि भविष्य में भी ग्राम पंचायत के हर क्षेत्र में विकास कार्य लगातार जारी रहेंगे और नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिलती रहेंगी। न्यूज 21 के संवाददाता किशन सोलंकी के साथ कैमरामैन गोवर्धन पवार की रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। आप देख रहे हैं न्यूज 21। मैं आपके साथ किशन सोलंकी। आज हम पहुंचे ग्राम पंचायत हनुमान नगर। हनुमान नगर के वर्तमान सरपंच है श्रीमान बलराम जी जाखड़ और उनके जो प्रतिनिधि है उनके पिताजी काशीराम जी जाखड़, वो हमारे साथ है। उनसे हम बातचीत करेंगे जैसे ग्राम पंचायत के मुद्दों के और विकास की बात करें तो धरातल पे जैसे पेयजल है, शिक्षा है, रोडें हैं, इन मुद्दों पे बात करेंगे और जानकारी लेंगे कि इनके कार्यकाल में ग्राम पंचायत हनुमान नगर की बात करें तो इसके अंदर क्या क्या विकास हुआ है। और बात करें इनके कार्यकाल की तो जो लगभग इनका कार्यकाल है वो कांग्रेस की सरकार में निकला है और वर्तमान में बात करें तो भाजपा की सरकार है राजस्थान में। तो आइए मिलते हैं काशीराम जी जाखड़ से। सरपंच साहब नमस्कार। नमस्ते साहब, नमस्ते जी। सरपंच साहब, सबसे पहले तो न्यूज 21 के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत सर। आप समय समय पर आते हो और हमें हर चीज से बताते हो भाई पंचायत में क्या हो रहा है, हमारी भी परीक्षा लेते हो आप समय। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप धरातल में बिल्कुल जो अंतिम छोर होता है वहां तक आप पहुंचते हो, इसलिए न्यूज 21 को बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो सर, सबसे पहले अपन बात करेंगे आपके एक राजनीतिक कैरियर की कि राजनीति में आप कब से इंटरेस्टेड है। मैं वैसे मेरा कोई राजनीतिक कैरियर है ही नहीं। बिल्कुल। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले चुनाव में जी यहाँ सभी लोगों ने कहा कि आपको सरपंच के पद पर हम निर्विरोध बनाना चाहते हैं। हम सभी एक ही परिवार के सदस्य हैं पूरी पंचायत के। जी। तो मैंने कहा भाई मैं सरपंच का पद नहीं लेना चाहता हूँ। फिर सभी लोगों ने कहा, सबकी इच्छा थी कि हम फिर इधर उधर ग्रुपों में बंटेंगे, आप होगे तो हम एक होके चुनाव अपने निर्विरोध पंचायत बना लें। बिल्कुल। तो सभी ने तय कर लिया और उसके बाद में थोड़ी, क्योंकि मैं भाजपा से मंडल अध्यक्ष था तो कुछ राजनीतिक ऊपर का हलचल था जी, उनकी वजह से हमारा चुनाव भी हुआ, बड़ा शांतिपूर्ण चुनाव हुआ। बिल्कुल। और लोकतंत्र की भावना से हुआ, जिसमें जनता ने मेरे पर विश्वास रखा। बिल्कुल। उसके बाद में मेरा एक ही उद्देश्य था जी कि जब लोगों ने विश्वास किया है तो अपने घर का काम छोड़ के और इस क्षेत्र में, बिल्कुल, क्योंकि हम 1986 में यहाँ महाजन फील्ड फायरिंग रेंज विस्थापित होकर यहाँ आबाद हुए। बिल्कुल बिल्कुल। 1988 में हमारी पहली पंचायत थी अमरपुरा जी, जो काफी दूर थे। बिल्कुल। उसके बाद में नई पंचायतों का परिसीमन हुआ जी। तो परिसीमन में 1995 में भैरव सिंह जी के टाइम में हमारी ग्राम पंचायत बनी मकेरी। बिल्कुल। जो हमारे एकदम ही दूर थी इस गांव से। जी जी। क्योंकि हमें डेली तलाई होकर जाना पड़ता है तो 26 किलोमीटर दूर थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारी मांग थी काफी समय से कि हमारी हनुमान नगर भी एक पंचायत बने जी। उस मांग का हमने काफी समय से संघर्ष किया जी, और उसका परिणाम ये रहा कि 2014 में वसुंधरा जी की सरकार थे और हमारे यहाँ क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर विश्वनाथ जी मेवाड़ थे जी। हम उनके पास गए तो उनका प्रयास था कि वास्तव में इस गांव की पीड़ा है और उन्होंने इस भावना को समझा भी। बिल्कुल। तो अधिकारी जितने भी कर्मचारी थे उनको बुला के कहा भाई इस गांव की वास्तव में स्थिति ये है कि इनके काफी दूर पंचायत मुख्यालय जी, इनकी अगर पंचायत बनती है तो आप नॉर्म्स के अनुसार इनकी पंचायत बनो। बिल्कुल। तो 2014 में हमें ये सबसे बड़ा तोहफा मिला। मिलने के बाद में हमारा जो विकास हुआ है इस क्षेत्र में जी, वो वास्तव में बहुत अच्छा विकास हुआ, क्योंकि हमारे पहले भागत जी चावरिया सरपंच थे। बिल्कुल। उन्होंने भी वो उस पंचायती राज के पहले इन्होंने काम कर रखा था, जानकार भी थे जी, अनुभव था उनको, तो उनका फायदा भी हमें मिला। बिल्कुल। ये जो अपने बेटे ये पंचायत भवन उसी के कार्यकाल में बना। बिल्कुल। और विशेष तौर से विश्वनाथ जी का हमेशा सहयोग रहा जी। उसके बाद में 2020 में जो चुनाव है उसमें जो सभी लोगों ने हमारे पर विश्वास जताया। बिल्कुल। तो हमारा सबसे पहला मुख्य उद्देश्य एक ही था कि हमारे यहाँ बड़े बड़े टिब्बे हैं, चक ढाणियों में लोग ज्यादा आबाद है। बिल्कुल रहते हैं, ढाणियों में रहते हैं, गाँव में कम रहते हैं जी जी।
तो बच्चों की सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि उनकी ढाणियों में आने जाने का कोई साधन नहीं था, बिल्कुल, और न कोई सड़क थे। तो हमने सबसे पहले हमारा एक ही उद्देश्य था कि पूरी पंचायत में जी हर ढाणी ग्रेवल सड़क से जुड़े। बिल्कुल, तो हमने प्रयास किया। तो आज ये स्थिति है कि 99.99% बिल्कुल, सभी ढाणियां ग्रेवल सड़क से जुड़ चुकी है। बिल्कुल, मात्र 2-4 ढाणियां जिनके कोई आपसी काश्तकारों का विवाद है, बिल्कुल, बिल्कुल, सीमा ज्ञान का है या रास्ते का है, जो भी है, बिल्कुल, उनकी वजह से वो नहीं हुई। और 99.99% जो ढाणियां है वो ग्रेवल सड़क से जुड़ चुकी है हमारी बिल्कुल, पंचायत में। बिल्कुल, आप कभी सुबह के टाइम आना, हमारे यहाँ कोशिश इस बात की है कि छोटी छोटी बच्चियां बिल्कुल, 10वीं 11वीं 12वीं जो पढ़ती है जी, वो विकी एमएटी मोटरसाइकिलें गाड़ियां कार वो उनकी ढाणी तक जाती है और वो यहाँ पढ़ने के लिए आती है। बिल्कुल, तो सुबह का जो इस स्कूल का हमारे जो माहौल है बिल्कुल, वो वास्तव में एक दर्शनीय स्थल की तरह है। बिल्कुल, ये बिल्कुल, छोटे छोटे बच्चे आते हैं और यहाँ शिक्षा ग्रहण करते हैं, बिल्कुल, और आज उनको अपनी ढाणी तक जाने में कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल, ये ग्रेवल सड़क वाला हमने सबसे पहले इसलिए किया कि जब हम चुनाव में इधर उधर ढाणियों में घूमे तो लोगों की एक ही मांग थी बिल्कुल, कि बिल्कुल, हमारी ढाणियां ग्रेवल से जोड़ो पहले। तो ग्रेवल सड़कें यहाँ लगभग हमारे यहाँ बन चुकी है। जी, और उसके बाद में हमारे यहाँ शिक्षा का जो स्तर था जी, 1988 में जब चुनाव हुए तो चुनाव होने के बाद में तुलसीराम जी मोड़ प्रधान बने, बीकानेर पंचायत समिति गण रही है एरिया बिल्कुल, अंदर। बिल्कुल, बिल्कुल, तो तुलसीराम जी के सामने हमने जाके मांग रखी, भाई हम MFR से विस्थापित हो गए हैं, हमारे यहाँ नजदीक 15-20 किलोमीटर तो कोई स्कूल नहीं है। बिल्कुल राइट है, तो तुलसीराम जी ने एक अध्यापक की स्वीकृति कर दी यहाँ, जी। लेकिन बिल्डिंग नहीं थी। तो गांव के हमारे बुजुर्ग थे जिनका सोच ये था कि भाई शिक्षा में अगर पिछड़ गए तो सब जगह पिछड़ गए। बिल्कुल राइट है, तो गांव में चंदा करके एक कच्चा मकान बनाया जी, और बना के उसमें हमारे अध्यापक आए थे, और उस अध्यापक ने यहाँ पहले से 5वीं तक की शिक्षा चालू की। तो उसके बाद में हमारा ये हुआ कि शिक्षा में हम धीरे धीरे आगे 8वीं तक बढ़ी, 8वीं से 10वीं बढ़ी, 10वीं से 12वीं अभी स्कूल है, बिल्कुल, जिसमें अभी वर्तमान में 500 बच्चे और बच्चियां पढ़ रहे हैं। जी, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, पिछले अपने बजट काल में यहाँ विज्ञान का विषय भी सरकार ने स्वीकृत कर दिया है। बिल्कुल, आगे हमारा प्रयास और है कि एग्रीकल्चर विषय, क्योंकि ये एरिया ज्यादातर कृषि से संबंधित है, बिल्कुल, कृषि और पशुपालन। जी, एग्रीकल्चर विषय की सरकार से मांग है, हो सकता है हमारी इसी बजट सत्र में पूरी हो जाए, जी, तो हम उसकी तरफ भी थोड़ा ध्यान दे रहे हैं। जी, रही बात यहाँ हमारे उप स्वास्थ्य केंद्र है, बिल्कुल। स्वीकृत भी हो गया। ये जो सामने इधर बिल्डिंग बन रही है, बिल्कुल, बिल्कुल, ये उप स्वास्थ्य केंद्र की बन रही है, और हो सकता है अभी फरवरी में इसका उद्घाटन विधिवत रूप से हो जाए। जी, और यहाँ पोस्टिंग भी हो चुकी है, CHO साहब भी हमारे यहाँ है, ANM भी हमारे यहाँ है, बिल्कुल, पशु हॉस्पिटल भी हमारी स्वीकृत हो चुकी है, बिल्कुल, और उसमें हमारे पशु निरीक्षक की पोस्टिंग भी हो चुकी है। बिल्कुल, तो धीरे धीरे ये विकास है वो आगे बढ़ता जा रहा है। जी। तो सरपंच आप जैसे बात करेंगे नरेगा की, नरेगा एक केंद्र सरकार की योजना है, नरेगा के अंदर आपके कार्यकाल में लोगों को रोजगार कितना मिला है? मैं बताऊं आपको, नरेगा के समय में हमारी पंचायत में अधिकतर लोगों को रोजगार, जो वास्तव में जिनको जरूरत थी, बिल्कुल, बिल्कुल, उन लोगों को रोजगार मिला। बिल्कुल, क्योंकि जितने भी कार्य हुए, क्योंकि इसका एक नॉर्म्स है कि 60-40 का जो अपने प्रतिशत रेशा है, बिल्कुल, उसमें अगर आप रोजगार नहीं दोगे तो फिर वो 40% आपके जो मटेरियल है वो नहीं होगा। बिल्कुल, तो इस हिसाब से अपने नरेगा में काफी लोगों को फायदा हुआ, जी, और आगे भी हम भविष्य में ये चाहते हैं कि सरकार की जो दिशा निर्देश है वो समय समय पर, क्योंकि ये मेरे देखने में ये ध्यान में है, मेरे देखने में 1999 से लेकर 2000 या 2001-2 में जो नरेगा का कार्य चल रहा था, बिल्कुल, बिल्कुल, उस समय ये स्थिति थी कि मस्टोल कोई बढ़ता चलाता, कोई कहीं बिल्कुल जाते। राइट बात है, लेकिन धीरे धीरे सरकार इस पर वास्तव में उन लोगों के पास पैसा पहुंचना चाहिए जो उनके हकदार है। बिल्कुल जी, और सरकार ने क्या किया कि खाता खुलवा के अब जो भी पेमेंट आ रहा है, चाहे आप नरेगा का ले लो या प्रधानमंत्री आवास का ले लो या कोई अन्य कोई योजना है, किसी प्रकार की तो पेंशन वगैरह सब ऑनलाइन, वो सारे उनके खाते में आती है। आप उनको चोर नहीं सकते हो, किसी तरीके की चोरी नहीं कर सकते हो। तो ये सरपंच आप जैसे हम और भी आपके जो जनप्रतिनिधि साथी है उनसे भी मिले, जैसे अभी आपने बताया 60-40 का रेशा है पक्के और कच्चे वर्ग का, इसके अंदर माल मटेरियल का जो बजट है वो समय पे नहीं आने के कारण आज ग्राम पंचायतों में जो विकास की गति है वो बिल्कुल ठप पड़ी है। तो इस पे आप क्या कहेंगे? इसमें मैं यही कहना चाहता हूं कि वास्तव में अभी 2-3 साल से नरेगा मटेरियल का पेमेंट नहीं हो रहा है। बिल्कुल, इसका कारण ये है कि सरकार जो नई स्कीम लगाती है, बिल्कुल, उस स्कीम में थोड़ी परेशानी आती है। तो उस परेशानी में
अब जो हम वर्तमान में जो सरपंच थे वो हम उस परिस्थिति में आ गए। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि सरकार एक SNA पोर्टल चालू की है। जी जी। उस पोर्टल में ये है कि आपको अभी जो सरपंच है इनको दिक्कत आएगी, बिल्कुल, आने वालों को दिक्कत नहीं आएगी। बिल्कुल, क्योंकि वो सुचारू रूप से हो जाएगा। अब SNA में ये है कि अगर आपने काम नहीं कराया, आपके पास फाइल नहीं है, कागज नहीं है, तो आपका पेमेंट नहीं होगा। बिल्कुल राइट। तो वो एक आगे के भविष्य में देखे तो जो लोग चोरी करना चाहते थे उन पर अंकुश लगेगी। बिल्कुल। लेकिन एक बार ये जो नई चीज चालू करते हैं तो परेशानी तो आती है। नए अपने मकान बनाते हैं तो भी अपने को एक बार पहले दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ता है। सब जगह वो मकान बन के तैयार होता है तब अपने को फायदा मिलता है। बिल्कुल। और एक और जैसे अभी वर्तमान में भी एक बहुत बड़ी योजना है केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट की, कि उसके अंदर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है कि ग्राम पंचायतों में जल जीवन मिशन योजना, उसके प्रति भी अपनी ग्राम पंचायत में विकास हुआ है कुछ? जल जीवन मिशन पानी वाला? जी जी। पानी वाले में अपने यहाँ टंकी बनी थी जी, टेंडर हुआ। बिल्कुल। लेकिन उन्होंने फाउंडेशन भर के छोड़ दिया, उसके बाद में वो ठेकेदार आया नहीं। बिल्कुल। अभी हमने पता किया तो क्या बात है, शीघ्र उनको चालू करेंगे। लेकिन उसमें दुर्भाग्य की बात ये रही कि पिछले 5 साल में बिल्कुल टंकी मणी नहीं, पाइप लाइने पहले डाल दी। बिल्कुल। वो पाइप लाइने आज भी ढाणियों में या गांव की गलियों में वैसे ही पड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल। पहले टंकी मण के फिर आगे पाइपलाइन होनी चाहिए थी। लेकिन जल्दबाजी में अब सरकार का निर्णय है, जो सरकार में ऊपर बैठे हैं वो पता नहीं क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, वो तो वो जाने, उनका काम जाने। लेकिन हमारे हिसाब से तो ये है कि पहले टंकी मरनी चाहिए, उसके बाद में पाइपलाइन डालनी चाहिए गाँव, बिल्कुल राइट, ताकि उसका हाथों हाथ लोगों को फायदा मिले। अब टंकी बनी नहीं, पाइपलाइन पहले डाल दी, बिल्कुल, ये थोड़ा गलत है, मेरे हिसाब से तो गलत है जी। और सरपंच अब जैसे हमने देखा है कि अभी कई ग्राम पंचायतों में बात करें PM आवास योजना की, तो इसके अंदर आवास जो बने हुए हैं जिसकी 15,000 किस्त आई है और किसी की 40,000 वाली आ गई, तो किसी की 60 नहीं आई, किसी की 40 नहीं आई, तो यूं करके किस्तों में भी बहुत बड़ी यूं यानी कि संकट आ रहा है कि जो मान लो प्रधानमंत्री आवास योजना के जो पात्र लोग हैं उनको बनाने में बहुत ही मुश्किलें आ रही है, क्योंकि अभी वर्तमान में किस्तें नहीं आ रही। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे, और आप अपनी ग्राम पंचायत में कितने लोगों को लाभ मिला अपनी ग्राम पंचायत? हमारे ग्राम पंचायत में जितने भी स्वीकृत हुए हैं बिल्कुल, वो टोटल लोगों ने बना ली है जी। प्रधानमंत्री आवास है जी, उसमें सबसे बड़ा फायदा तो हमारी ये रहा कि कई पंचायतों में मैंने सुना है कि लोग अफवाह चलाते हैं कि आप और हम स्वीकृत करा देंगे, आप इतने रुपए दे दो, इतने रुपए दे दो। बिल्कुल। हमारी पंचायत की एक खासियत रही है कि आज एक भी कोई आदमी ये नहीं कहेगा कि भाई आप मुझे पैसे दो और मैं आपको इंदिरा आवास स्वीकृत करवा दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। और इंदिरा आवास में अगर कोई बनाता है तो कई जगह ये शिकायतें आती है कि भाई इंदिरा आवास में हमारे से उन लोगों ने इतने रुपए ले लिए, इतने रुपए ले लिए। लेकिन इस पंचायत को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारे जितने भी वर्कर्स है, काम करने वाले हैं, बिल्कुल, ग्राम ग्राम विकास अधिकारी हो या कोई भी हो जी, तो आज तक प्रधानमंत्री आवास में किसी से 1 रुपया भी उन्होंने नहीं लिया। एक भी आदमी ये नहीं कह सकता है कि भाई इन्होंने हमारे से 1 रुपया लिया जी। और मैंने इस वर्ष सबको मना कर रखा है, भाई प्रधानमंत्री आवास में अगर कोई पैसे आपसे मांगते हैं तो सबसे पहले आप मुझे बताओ। बिल्कुल राइट बात। तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है। और हम लोग क्या है, ज्यादातर 34 गाँव के हैं, मैं पर विस्थापित है। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे यहाँ पशुधन पर आधारित है, खेती पर आधारित है। जी जी। और हम लोगों ने वहां से गाँव उठने के बाद में हम यहाँ आकर 1986 में आबाद हुए। बिल्कुल। मुझे आज भी याद है कि हम लोगों ने जो संघर्ष किया उस समय, वो संघर्ष आज की तारीख में आज के युवा नहीं कर सकते। बिल्कुल, क्योंकि हम उस समय पढ़ते थे काड़ू गांव में। बिल्कुल। हम लोग 182 RD रोडवेज बस से उतरकर यहाँ 25 किलोमीटर पैदल ही आते थे। बिल्कुल। क्योंकि यहाँ नजदीक आवागमन के कोई साधन नहीं था, न बसें थी न कोई और था। 25 किलोमीटर हम पैदल आते थे वहां से, और यहाँ से अगर जाना हो पढ़ाई करने के लिए तो 25 किलोमीटर पैदल ही जाते। क्या बात। तो उसी समय हमारे बुजुर्ग लोग थे, पुरकाराम जी गोदारा, कुमाराम जी जाखड़, बिल्कुल, हमारे पिताजी या रुकाराम जी जाखड़, जितने भी हमारे मगाराम जी नेट, जितने भी लोग थे, उन लोगों का एक ही था कि अपने गांव तो अलग बसाएंगे, बिल्कुल, और अपनी पहचान होनी चाहिए। बिल्कुल राइट बात। तो मैं उनसे हमेशा मजाक में करता था, दादू जी यहाँ कान ला के डाल दिया, आप तो किसी गांव के पास जाकर बस जाते तो कम से कम वहाँ सुविधा तो मिलती है, स्कूल की, लाइट की, पानी की। उन्होंने कहा कि संघर्ष से जीवन होता है, संघर्ष करो आप संघर्ष करोगे तो जो सुविधा उन गांव में उनसे बेहतर अपने यहाँ हो सकती है। और आज हो गई है। तो और वो हो गई, और वो मुझे आज उनकी जो दिशा निर्देश या मार्गदर्शन दिया उन्होंने। बिल्कुल। हमारे गांव में यहाँ हम पानी की टंकी लेने के लिए जाते तो नहर पर 3 आदमी जाते हैं जी, और बाल्टी भर भर के, टंकी भर के इस गांव में पानी पीने के लिए हम लेके आते हैं। बिल्कुल। तो हमारे बुजुर्ग थे, उन्होंने क्या किया कि एक कच्चा खाड़ा बनाया नहर से जी, और सरकार से परमिशन लेके 2 पाइपों की, गांव में एक तालाब था इधर, बिल्कुल, वहां तक तो भाई कोई आवारा पशु हो जिनका कोई मालिक नहीं हो वो भी पानी पी सकता है। तो वो उन्होंने चालू किया, तो मैंने कहा ये कामयाब
नहीं हो सकता है। तो उन्होंने कहा आप संघर्ष तो करो, और वो कामयाब हो गया। तो मुझे ये लगा बिल्कुल कि भाई आप जो भी संघर्ष करोगे तो उसमें कामयाबी जरूर मिलेगी, बिल्कुल। और घबराना नहीं चाहिए। उसी की बदौलत ये रही कि आज हमारे गांव में पंचायत भी बन गई, बिल्कुल स्कूल भी 11वीं तक की 12वीं तक की हो गई, बिल्कुल और विज्ञान संकाय भी यहाँ हो गया, और भी हमारे यहाँ जितने स्टेडियम, जितनी सुविधा है, बिल्कुल बिल्कुल वो सारी सुविधा जो आज से हजारों साल पहले जो गांव आबाद थे उनमें जो सुविधा नहीं वो हमारे यहाँ हो गई। बिल्कुल राइट। वो हमारे उन पूर्वजों की देन है, उन्होंने हमें सही रास्ता दिया। आज हमारी पहचान भी हो गई, हनुमाननगर पंचायत है, बिल्कुल और राजस्थान के नक्शे में, भारत के नक्शे में, सब जगह पहचान हो गई। वो हमारे उन पूर्वजों की देन थी कि पूर्वजों ने हमें ये संस्कार दिए बिल्कुल बिल्कुल कि आप अपना घर का काम तो करो या नहीं करो, लेकिन सार्वजनिक कार्य में आप आगे रहो। सार्वजनिक कार्य करोगे तो ये निश्चित है कि गांव में हर आदमी आगे नहीं बढ़ सकता है। गांव में 5-4 आदमी समझदार होते हैं, वही उस गांव के विकास की दिशा की ओर ले जाते हैं। बिल्कुल। तो गांव के हमारे जो समझदार लोग हैं वो हमेशा, हमारे गांव में कोई सार्वजनिक कार्य होता है तो वो साथ में रहते हैं, और उसी की बदौलत है कि हम आगे बढ़ रहे हैं। जी। तो सरपंच आप जैसे आगे पंचायती राज के चुनाव आ रहे हैं बहुत ही जल्द, और जनता अगर दोबारा आपको मौका देती है तो आपके क्या विचार रहेंगे? देखो, मेरा तो एक उद्देश्य है जी, मेरे जीवन का एक उद्देश्य था बिल्कुल कि अपने हनुमाननगर पंचायत बनाना पहला लक्ष्य था, वो हो गई। बिल्कुल। दूसरा उद्देश्य था कि हमारे स्कूल बढ़िया और शिक्षा अच्छी मिले, बिल्कुल लाइट पानी की व्यवस्था अच्छी हो, स्टेडियम यहाँ हो गया। बिल्कुल राइट। अब मेरी तो एक ही इंच है कि हमारे एक यहाँ सबसे थोड़ी दिक्कत है जीएसएस की। बिल्कुल। वो हो सकता है इस बजट में सरकार हमारी सुन ले, जी, और हमारे यहाँ जो भी हमारे दैनिक कार्य में जो भी काम आने वाली चीजें हैं, बिल्कुल। स्कूल, लाइट, पानी, सड़क, सब हो गई। दूसरा मैं आपको एक बधाई देना चाहता हूँ जी, कि जब हम 2020 में सरपंच बने, बिल्कुल, उसके बाद में कुछ ऐसी योजना केंद्र सरकार की या राज्य सरकार की होती है जिसमें ग्रामीण स्तर पर जनसंख्या के अनुपात में वो बजट आता है। बिल्कुल राइट बात। तो हमारे यहाँ सबसे कम बजट आया जी, पुगड़ पंचायत समिति से। तो मैंने कहा भाई इतना बजट अपने क्यों आया? बिल्कुल। उन्होंने कहा कि आपके जो चक है उनकी जनसंख्या दूसरे गांव में काउंट होती है, बिल्कुल। आपका तो केवल राजस्व गांव हनुमाननगर एक ही है, जी, और हनुमाननगर की जनसंख्या 452 है, तो 452 के हिसाब से आएगी। बिल्कुल। तो मैंने कहा जब 3500 की जनसंख्या मानते हमारी ग्राम पंचायत बनी तो बाकी जनसंख्या कहाँ गई? बिल्कुल। तो मैंने वो रिकॉर्ड निकलवाया तो उसमें कई चक हमारे रामड़ा गांव में जुड़े हुए थे, जी, कई चक मकेरी में जुड़े हुए थे, कई अडूरी में थे, कई गोगलीवाड़ा में। तो उनकी जनसंख्या वहां काउंट होते थे, बिल्कुल। और उनका बजट भी उन्हीं गांव में जाता। जी, तो सबसे पहले मैंने यही किया कि अपने को सबसे पहले तो इन चकों को राजस्व गांव घोषित करवाना, बिल्कुल। और राजस्व गांव घोषित होगा तो बहुत सी ऐसी योजना है कि सरपंच काम कराए या नहीं कराए, बिल्कुल बिल्कुल। सरकार राजस्व गांव पर कुछ ऐसी योजनाएं होती है जो अपना आप सबसे ही दे देती है। बिल्कुल मिल जाता है। तो हमने प्रयास किया जिसमें मैं काफी लोग हमारे साथ थे, अधिकारी, कर्मचारी, सब लोगों ने हमारा साथ दिया। जी, और विशेष तौर से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ स्वर्गीय रामेश्वर जी डूडी साहब को। बिल्कुल। उन्होंने जयपुर में गया तो उन्होंने मंत्री जी के पास जाके खुद जाके उन्होंने 10 राजस्व गाँव, वेरी गुड। खाजवाड़ा विधानसभा में 14 राजस्व गाँव हुए, 4 खाजवाड़ा के हुए और 10 हुए पुगल के, 10 के 10 हुए हनुमाननगर पंचायत। क्या बात। और उसके बाद में हमने पीछा किया कि अब राजस्व गांव का हमें क्या बेनिफिट मिल सकता है। बिल्कुल। तो सबसे तो पहले तो ये था कि भाई आप राजस्व गांव है, केंद्र सरकार की योजना है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। बिल्कुल। तो हम लोगों ने उसका एलजी कोड जयपुर जाके चीफ साहब से मिलके वो जारी करवाया, बिल्कुल। उनको वहां जुड़वाया। उसके बाद में सरकार की कोई दिशा निर्देश आया भी राजस्व गांव ऐसे कितने हैं जो सड़क से नहीं जुड़े। बिल्कुल राइट। उसमें हमारे यहाँ से प्रस्ताव चले गए और उसमें 3 सर्वे भी हो गया और स्वीकृत भी हो गया, और 219 करोड़ या कुछ रुपए भी स्वीकृत, अभी वित्तीय स्वीकृति जारी होने वाली है। बिल्कुल। तो हमारे जितने भी चक हैं जी, वो सारे 9 हमारे डामर सड़कें अभी और बनने वाली है। क्या बात। इन चकों में यानी कि प्रत्येक राजस्व गांव के लिए, प्रत्येक गांव के लिए 9 ये हो जाएगी। 10वीं हमने कृषि मंडी से ले ली, जी, तो 10 हमारे डामर सड़कें इसी वर्ष में जी, बन जाएगी। तो हमारा पहले ये सोच था कि गरेउल सड़क से हमारी ढाणियां जुड़े, बिल्कुल। अब हमारे ये सोच है कि डामर सड़क से डामर जुड़े। सड़क से। और ये सब लोगों ने मेरे 5 साल में जितना सब लोगों ने प्रेम दिया, इसके लिए मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। जी, और मेरी जो इच्छा थी भाई अपने के जीवन में ये कार्य करना है, वो कार्य हो चुके हैं। बिल्कुल। और मैं ये सोचता हूँ कि सरपंच या जनप्रतिनिधि कोई बनता है
मनते ही सबसे पहले क्या करते हैं कि गाड़ी के आगे लिखाते हैं सरपंच, बिल्कुल, घर के आगे लिखाते हैं सरपंच, बिल्कुल, सब जगह लिखाते हैं। लेकिन मैंने ये एक निर्णय लिया था कि भाई अपने को न तो गाड़ी पे लिखाना है, न घर पे लिखाना है, न कोई ऑफिस में लिखाना, कहीं नहीं लिखाना है। सरपंच तो लिखाना ही नहीं है, क्यों सरपंच होता है मोदी जी का एक इंच है कि भाई हम तो सेवक है। तो मैं उसी तर्ज पर मैंने कोई नाम नहीं लिखाया। बिल्कुल, और मेरा एक उद्देश्य यही था कि अपने ज्यादा से ज्यादा लोगों के सार्वजनिक कार्य करवा सकें। पर्सनल किसी के रह जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल राइट बात। सार्वजनिक सबसे ज्यादा हो। इसी का परिणाम है कि आज हमारी ग्राम पंचायत हनुमान नगर में सार्वजनिक कार्य, चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की हो, सबसे अधिक कार्य हुए हैं। जी, तो बहुत ही अच्छा। तो जैसे अभी बताया सरपंच साहब ने कि शिक्षा एक वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो ही दाढ़ेगा। हमने भी देखा है, विद्यालय का निरीक्षण किया, अभी जाके देख के आए, बहुत अच्छा विद्यालय बना हुआ है कि और बहुत अच्छी यानी कि फैसिलिटी है जो विद्यालय में। तो जैसे बात करेंगे सरपंच साहब, अभी आज 3 तारीख हो चुकी है, 2026 नव वर्ष लगा है, तो आप अपने देशवासियों और ग्राम पंचायत वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं सबसे पहले तो आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप मेरे हिसाब से साल में एक बार आके हमारे को यहाँ धरातल की जो हमारी रिपोर्ट है वो लेते हो। बिल्कुल, हमें भी ये रहते हैं कि हमारे पत्रकार महोदय हमें आते हैं धरातल पर भी आके छोटी मोटी हमारी जो समस्या है उनसे हमें अवगत भी कराते हैं, हमें आप मार्गदर्शन भी देते हो, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। से हमारी ढाणियां जुड़े, बिल्कुल। अब हमारे ये सोच है कि डामर सड़क से जुड़े, और ये सब लोगों ने मेरे 5 साल में जितना सब लोगों ने प्रेम दिया, इसके लिए मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मेरी जो इच्छा थी भाई अपने के जीवन में ये कार्य करना है, वो कार्य हो चुके हैं। बिल्कुल, और मैं ये सोचता हूँ कि सरपंच या जनप्रतिनिधि कोई मनता है, मनते ही सबसे पहले क्या करते हैं कि गाड़ी के आगे लिखाते हैं सरपंच, बिल्कुल, घर के आगे लिखाते हैं सरपंच, बिल्कुल, सब जगह लिखाते हैं। लेकिन मैंने ये एक निर्णय लिया था कि भाई अपने को न तो गाड़ी पे लिखाना है, न घर पे लिखाना है, न कोई ऑफिस में लिखाना, कहीं नहीं लिखाना है। सरपंच तो लिखाना ही नहीं है, क्यों सरपंच होता है मोदी जी का एक इंच है कि भाई हम तो सेवक है। तो मैं उसी तर्ज पर मैंने कोई नाम नहीं लिखाया। बिल्कुल, और मेरा एक उद्देश्य यही था कि अपने ज्यादा से ज्यादा लोगों के सार्वजनिक कार्य करवा सकें। पर्सनल किसी के रह जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल राइट बात। सार्वजनिक सबसे ज्यादा हो। इसी का परिणाम है कि आज हमारी ग्राम पंचायत हनुमान नगर में सार्वजनिक कार्य, चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की हो, सबसे अधिक कार्य हुए हैं। जी, तो बहुत ही अच्छा। तो जैसे अभी बताया सरपंच साहब ने कि शिक्षा एक वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो ही दाढ़ेगा। हमने भी देखा है, विद्यालय का निरीक्षण किया, अभी जाके देख के आए, बहुत अच्छा विद्यालय बना हुआ है कि और बहुत अच्छी यानी कि फैसिलिटी है जो विद्यालय में। तो जैसे बात करेंगे सरपंच साहब, अभी आज 3 तारीख हो चुकी है, 2026 नव वर्ष लगा है, तो आप अपने देशवासियों और ग्राम पंचायत वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं सबसे पहले तो आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप मेरे हिसाब से साल में एक बार आके हमारे को यहाँ धरातल की जो हमारी रिपोर्ट है वो लेते हो। बिल्कुल, हमें भी ये रहते हैं कि हमारे पत्रकार महोदय हमें आते हैं धरातल पर भी आके छोटी मोटी हमारी जो समस्या है उनसे हमें अवगत भी कराते हैं, हमें आप मार्गदर्शन भी देते हो, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी, दूसरा मैं आपसे थोड़ा सा ये कहना चाहता हूँ कि मेरी जो लक्ष्य था बिल्कुल, जीवन का, कि अपने गांव का ऐसा विकास होना चाहिए कि जो हजारों वर्ष पूरा पहले गांव बसे हुए हैं, बिल्कुल, उनकी हम बराबरी करें। बिल्कुल, तो हम उस बराबरी में आ गए हैं। अब मेरा सोच ये है कि जो आने वाले चुनाव है बिल्कुल, उसमें हमारे और भी युवा साथी है या बुजुर्ग है, उनकी कई लोगों की इच्छा ये होती है कि भाई हमें भी ये पद मिले सरपंच का, तो हम कोई अच्छा कार्य करवा सके। बिल्कुल, तो मेरा आगे सरपंच चुनाव लड़ने का तो कोई उद्देश्य ही नहीं। बिल्कुल। मैं ये चाहता हूँ कि किसी दूसरे भाई को भी मौका मिले। लेकिन ग्राम पंचायत की जनता अगर आपको चुनती है तो आप क्या करेंगे? मैं सरपंच नहीं बनूंगा, बिल्कुल, क्योंकि मैं पहले बीजेपी में 10 साल मंडल अध्यक्ष रहा जी, अभी भाजपा की सरकार आई। सरकार आने के बाद में मैंने सबसे पहले हमारा जो स्वागत समारोह पुगड़ में हुआ जी, विधायक जी का, तो उसमें मैंने यही कहा कि भाई मैं 10 साल रह गया बिल्कुल, और अब दूसरे नौजवान को भी मौका मिलना बिल्कुल चाहिए, राइट बात, क्योंकि हमेशा एक पद एक आदमी के पास रहता है तो थोड़ी ये होती है कि ये पद छोड़ता ही नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल, लेकिन मैं इसके खिलाफ हूँ। तो विधायक जी ने कहा तो सरकार आई है बिल्कुल, और सरकार में तो मंडल से पद छोड़ना ही नहीं चाहिए। मैंने कहा नहीं, मैं उस तरीके का आदमी नहीं हूँ। बिल्कुल,
दूसरे को भी मौका मिलना चाहिए। और यही मेरी इच्छा है कि अब सरपंच का जो आगे पद आएगा इसमें दूसरे को मौका मिलना चाहिए। उनकी भी जिज्ञासा होती है कि भी अब ये पद आने के बाद हम भी कुछ करें। बिल्कुल राइट, जो करने वाला होगा वो अपना होगा, बिल्कुल सही बात कोई दिक्कत नहीं है जी। ये मेरी इच्छा है। दूसरा, मैं देशवासियों से एक ही निवेदन करना चाहता हूँ जी कि दिखावा नहीं करें। सरपंच के पद पर आते हो तो सबसे पहले गाड़ियां लेनी, गाड़ियों पे बड़े बड़े नाम लिखाना, ये वो ये नहीं होना चाहिए। हमें जनता की सेवा करनी चाहिए। और गांव में सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि हम सही बात को कई लोग नहीं समझ पाते हैं। छोटी छोटी बातों के लिए एक दूसरे को आपस में झगड़ा देते हैं, उनसे दूर रहना चाहिए। बिल्कुल प्रेम भाव से रहना चाहिए। ये अपने को मनुष्य जन्म मिला है, बिल्कुल ये अमूल्य जीवन है, ये कोई छोटी सी चीज नहीं है। मनुष्य जीवन बहुत बड़ा है। अपने को सार्वजनिक हित में, परस्वार्थ में जितना कार्य हो सकता है, आप पदपुर हो तो पदपुर करो, नहीं हो तो वैसे भी करो, बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन छोटी छोटी बातों के लिए अपना समय व्यतीत नहीं करना चाहिए जी। और हम आपस में उलझ के या झगड़ा फसाद में अपना जीवन व्यतीत करेंगे तो मनुष्य जीवन का पता नहीं हम कितने दिन के यहाँ के मेहमान है। बिल्कुल राइट बात। तो मेरा तो निवेदन है कि प्रेम भाव से रहो और जहाँ विकास का कार्य हो, कोई भी होता है सरपंच, मेरा तो एक ही उद्देश्य है कि अपने जो लोकतंत्र मिला है, बिल्कुल बुजुर्गों की देन से मिला है, उन बुजुर्गों ने क्या संघर्ष किया। और लोकतंत्र की सही परिभाषा यही है कि आप चुनाव लड़ो, खेल की तरह लड़ो, बच्चे खेलते हैं। बिल्कुल। और इसको आगे आप लंबे समय तक एक दूसरे से वेर वमन से मतलब बना के बस काम की बात नहीं है। प्रेम भाव से रहो, जो जीत गया वो हमारा है, बस इतनी बात। बहुत ही अच्छा। तो ये थी हमारी खास मुलाकात ग्राम पंचायत हनुमान नगर के प्रतिनिधि काशीराम जी जाखड़ से। और न्यूज 21 के अंदर जो इन्होंने हमें समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद साहब। आपको भी सर बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आशा करते हैं कि आगे भी हमारा कोई भी इस पंचायत का सरपंच बने तो आप कम से कम 12 महीनों में एक बिल्कुल 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 जरूर पधारें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी।